और फिर नेक्स्ट हमारे बायोमैकेनिक्स हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के। इसमें बेसिकली आपकी वो फिज़िकल फोर्सेस आ जाती हैं जो कि आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो पार्शियल डेंचर के, वो आपके नॉर्मल टिश्यूज़ या अबटमेंट टूथ के ऊपर लगाते हैं। तो उसमें वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स बताता है जिस पे सिंपल मशीन्स एक्ट करती हैं और आपका डेंचर या उसके कुछ कंपोनेंट्स इन्हीं मशीन्स के प्रिंसिपल्स के थ्रू फोर्सेस लगाते हैं आपके नॉर्मल टिश्यूज़ के ऊपर। तो वो 6 सिंपल मशीन्स बताता है जिसमें लीवर, वेज, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, पुली और व्हील एंड एक्सल आते हैं। लेकिन जो पार्शियल डेंचर है उसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें समझना, वो लीवर और इंक्लाइंड प्लेन ही है सिर्फ। तो इन्हीं पे फोकस करेंगे। अब वो कहता है कि जो सबसे पहले आपको आ जाता है लीवर। तो लीवर की वो 3 क्लासिफिकेशंस बताता है कि लीवर बेसिकली 3 तरह से एक्ट कर सकता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि तीनों आपके जो पार्शियल डेंचर है उसमें किस तरह इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं और किसका आपको फ़ायदा है और किसका नुकसान है। तो जो क्लास 1 लीवर है बेसिकली वो आपका सबसे डेट्रीमेंटल आप कह लें इफ़ेक्ट देता है अगर आप उसको क्लास 1 लीवर को अपने पार्शियल डेंचर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो दूसरा आपका क्लास 2 है, तीसरा क्लास 3 है। ये आप कह लें कि क्लास 1 की निस्बत कम डिटेरियोरेटिव हैं। तो जहां आपको मौका मिले तो आप क्लास 1 को अवॉइड करके क्लास 2 यूज़ करें या क्लास 3 यूज़ करें। तो जो क्लास 1 है आपका बेसिकली वो इस तरह है कि आपका फल्क्रम जो है वो सेंटर में होगा और फल्क्रम वो चीज़ है बेसिकली जिसके अराउंड आपके जो कंपोनेंट्स हैं पार्शियल डेंचर के वो रोटेट करेंगे। एक साइड पे आपकी एफर्ट लगनी है, यानी जिसको आप ओक्लूजल लोड कह लें, तो वो आपकी है जहाँ पे आपने आर्टिफिशियल टीथ लगाए हुए हैं। और दूसरी साइड आपकी है जहाँ पे रेजिस्टेंस आर्म उसको कहते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी ओक्लूजल लोड लग रहा है वो एफर्ट आर्म है और जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल जो क्लैस्प है वो अबटमेंट पे फोर्स लगाएगा वो आपका रेजिस्टेंस आर्म है। तो क्लास 1 की जो नॉर्मल लाइफ में आपको एग्जांपल मिलती है वो सी सॉ है, यानी सेंटर में उसके फल्क्रम है, एक साइड पे एक बंदा बैठ जाए तो वो एफर्ट आर्म हो जाएगा और दूसरी साइड पे दूसरा बैठ जाए तो वो रेजिस्टेंस आर्म हो जाएगा। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। फिर उसकी थोड़ी सी साइंटिफिक या आप कह लें मैथमेटिकल डिटेल है कि क्लास 1 आपका जो लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा डेट्रीमेंटल क्यों है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे आपके टाइप्स ऑफ लीवर्स हैं। तो ये आपका क्लास 1 लीवर की एग्जांपल है कि ये आपका फल्क्रम लाइन है, यानी यहाँ पे आपका रेस्ट है। जहाँ पे आपका रेस्ट होगा वो बेसिकली आपका फल्क्रम पॉइंट होगा जिसके अराउंड सारी मूवमेंट होगी। और ये आपका आ रहा है रिटेनर और यहाँ से जब ये इंगेज होके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसको आप कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस आर्म है, जबकि यहाँ पे आपका क्लूजल लोड लगेगा और ये आपका एफर्ट आर्म है। तो ये बेसिकली आपके क्लास 1 लीवर की एक एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं कि कितना फोर्स आपके क्लूजल जो लोड है वो लगाए। तो आपका रिटेनर जो है, डायरेक्ट रिटेनर, वो आपके अबटमेंट के ऊपर उसके अगेंस्ट कितनी फोर्स लगाता है। तो फर्स्ट कर लेंगे यहाँ से आपकी 50 न्यूटन फोर्स क्लूजल फोर्स लगी है आपके यहाँ पे डेंचर के ऊपर, जो इसको इस तरह नीचे की तरफ रोटेट करवाएगा और इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करवाएगा। इसके रिस्पांस में यहाँ से आपका जो आगे का पार्ट होगा डेंचर का वो लिफ्ट करेगा, जिसको आपका जो रिटेनर है, डायरेक्ट रिटेनर या रिटेंटिव आर्म कह लें, वो रेजिस्ट करेगा क्योंकि वो हाइट ऑफ कंटूर के नीचे प्रेजेंट होता है और वो सारी फोर्स जो है वो आपके अबटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसको फाइंड कैसे करें, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फल्क्रम से लेके जहाँ जिस पॉइंट पे आपकी फ़ोर्स लग रही है वहाँ तक का डिस्टेंस आपका आ रहा है 20 मिलीमीटर फर्जी रीडिंग है। तो जितना टॉर्क आपका फल्क्रम के एक साइड पे बनेगा उतना ही टॉर्क आपका फल्क्रम के दूसरी साइड पे बनेगा। तो टॉर्क होता है बेसिकली फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 आपका जो टॉर्क यहाँ बनेगा वो 1000 न्यूटन होगा, या यूनिट्स को छोड़ दें 1000 होगा बेसिकली, आप ये समझ लें। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय 5 मिलीमीटर, यानी ये हमने फाइंड करना है और ये हमें पता है।
तो उस साइड पे जितनी फोर्स हमारी लग रही है वो F इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 5 से पता चल जाएगी। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये 200 आई थिंक बनता है। ओके 200 ही बनता है। तो मतलब ये हुआ इसका कि जब आपने 50 न्यूटन की क्लूजल फोर्स यहाँ पे लगाई है अपने डेंचर के ऊपर, जिसमें बेसिकली आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेस है, तो उसके रिस्पांस में आपका जो क्लैस्प है वो आपके अबटमेंट के ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपका क्लास 1 लीवर है वो मोस्ट डेट्रीमेंटल टाइप ऑफ लीवर है, यानी उसने सिर्फ 50 न्यूटन की फोर्स को 200 न्यूटन फोर्स करके आपके अबटमेंट उसके ऊपर एक्सर्ट किया है। अब क्वेश्चन है कि इससे बचा कैसे जाए, इसको अवॉइड कैसे किया जाए। तो उसका एक तरीका ये है कि आप जो आपका क्लास 1 लीवर है इसको क्लास 2 में चेंज कर दें। उसका तरीका है कि आप जो रेस्ट दे रहे हैं वो डिस्टल साइड पे ना दें, वो मीजियल साइड पे दे दें। और अगर आप ये मतलब सी शेप रिटेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बजाय आप यहाँ से आई बार रिटेनर यूज़ कर लें। तो आई बार रिटेनर भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिटेनर असेंबली का एक पार्ट है, टाइप है। तो आप ये वाला रिटेनर यूज़ कर लें। अब ये आपका क्लास 2 लीवर बन गया है, जिसका फुलक्रम एक साइड पे है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में आपकी एक क्लूजल लोड आती है, रेजिस्टेंस आर्म आता है, और एक साइड पे आपकी एफर्ट आर्म है या क्लूजल लोड आता है। दूसरा तरीका यह है कि जो आप यहाँ पे क्लैस्प यूज़ कर रहे हैं, अगर आई बार नहीं यूज़ कर रहे, सी क्लैस्प यूज़ कर रहे हैं, तो उसको जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है वो चेंज कर लें। तो उसमें दो तरीके हैं। एक आपके पास कास्ट क्लैस्प होता है, वो रिजिड होता है, टफ होता है, आपके यानी फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो वो डायरेक्टली सारी फोर्स इसके ऊपर लगा देता है। जबकि जो आपके पास रॉड वायर का बना हुआ क्लैस्प होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, और कुछ जो क्लूजल फोर्स के रिस्पांस में आप समझे उसने फोर्स लगानी है अबटमेंट के ऊपर, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से डिसिपेट हो जाएगी, तो आपके अबटमेंट के ऊपर कम फोर्स लगेगी। और तीसरा जो उसका आप कह लें कि बल्कि इसका एडवांटेज एक ये समझ लें कि जो आपने रेस्ट को शिफ्ट किया है डिस्टल से मीजियल में, उसका एडवांटेज क्या है। जब रेस्ट यहाँ पे था तो आपकी जो क्लूजल फोर्स लग रही थी वो सारी रेस्ट के थ्रू इसके ऊपर शिफ्ट हो रही थी। तो ऑब्वियसली ये टूथ के सेंटर में तो नहीं होता, रेस्ट साइड पे होता है, तो एक तो उसके लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, लेकिन क्योंकि सेंटर में नहीं थी तो थोड़ी सी उसकी टिल्टिंग करवा रही थी इस तरफ को, यानी डिस्टली आपका विद टाइम जो अबटमेंट था उसने डिस्टली टिल्ट हो जाना था। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ज़्यादा फोर्स हो रही होती, ज़्यादा आपके जो टूथ हैं वो प्रेजेंट है, तो क्योंकि वो फोर्स उसका कुछ पार्ट आपके अबटमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र होना था रेस्ट के थ्रू, तो अगर डिस्टल रेस्ट होता तो उसने इस तरफ को टिल्ट कर जाना था। जबकि अगर आप मीजियल रेस्ट देंगे तो एक फोर्स यहाँ पे लगी, वो इस तरफ को टिल्ट करवाने की कोशिश करेगी, तो क्योंकि उसके साथ एक साउंड टूथ प्रेजेंट है तो वो उसको मिला के रेजिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो मीजियली टिल्ट नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई आपकी जो रेस्ट है उसको मीजियली शिफ्ट करने के ऊपर। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है या आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो आपके पास फ्री एंड सैडल है पीछे, फॉर एग्जांपल 3 दांत मिसिंग हैं आपके, तो जब भी आपने कास्ट पार्शियल डेंचर बनाते हुए रेस्ट देना है तो हमेशा मीजियल साइड पे देना है, डिस्टल साइड पे नहीं देना, अदरवाइज़ वो आपके दांत को डिस्टली टिल्ट करवा सकता है। फिर आपका इंक्लाइंड प्लेन वाला मैकेनिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लाइंड प्लेन यूजुअली आपके रेस्ट्स के ऊपर या इनडायरेक्ट रिटेनर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। अब फर्ज कर लें ये आपका किनाइन है जिसके यहाँ पे आपने रेस्ट देना है, तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है उसके सिंगुलम के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप यहीं पे अपना बगैर प्रेपरेशन के अपना वो दे देंगे रेस्ट, तो जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो जो रेस्ट है वो इस तरफ को उस मतलब क्योंकि वो प्रिपेयर्ड रेस्ट सीट के ऊपर नहीं है और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, तो जब उसके ऊपर क्लूजल फोर्स लगेगी तो वो जो रेस्ट है उसको और जो आपका ओवरऑल अप्लायंस है पार्शियल डेंचर है उसको इस तरफ को फोर्स देगा, और जब वो इस तरफ को फोर्स लग रही होगी तो इन रिस्पॉन्स वो टूथ को इस तरफ जो है वो पुश करेगा। तो ओवरऑल आपका ये इफ़ेक्ट बनेगा इंक्लाइंड प्लेन की वजह से। जबकि अगर आप उसको रेजिस्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक प्रिपेयर्ड रेस्ट सीट बना लेते हैं इस तरह करके, जिसके ऊपर आपका पूरा रेस्ट आके बैठेगा, तो वो सिंपल फोर्स इस तरह की लगाएगा। अब यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन नहीं है तो
आपका रेस्ट पीछे की तरफ नहीं जा रहा और आपके जो जो पार्शियल डेंचर है उसको इस तरफ को फोर्स नहीं लग रही और आपके टूथ पे इन रिस्पॉन्स इस तरफ को फोर्स नहीं लगेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने रेस्ट सीट नहीं बनानी होती। और लास्टली वो आपको बताता है कि आपके जो क्लास पाम्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि आपके जो टूथ है उसके ऊपर डेट्रीमेंटल फोर्सेस ना पड़े। तो वो बेसिकली कहता है जितने आपके जो क्लास पाम हैं वो जिंजीवली प्रेजेंट होंगे, यानी सर्वाइकल एरिया के करीब प्रेजेंट होंगे, उतने ही कम चांस है कि वो आपके जो फोर्स जो जब वो फोर्स लगाएंगे इंगेज होंगे तो जो टिल्टिंग फोर्स आपके दांत पे लगेगी वो उतनी ही कम होगी या उतनी अच्छी रेजिस्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपके जो एक्टिव आर्म है उसका रिटेनर का वो टूथ के सेंटर में या इंसाइजल थर्ड में प्रेजेंट होता है। तो वो उसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि आप समझें कि एक ज़मीन के अंदर एक आपने छड़ी को लगाया हुआ है, तो अब आपने उस छड़ी को अगर हिलाना है तो जितना आप उसको ग्राउंड के करीब से पकड़ के हिलाने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा उसको हिलाना, और जितना आप उसको ऊपर से यानी उसके एंड से पकड़ के हिलाएंगे तो वो इजीली हिल जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट आप अगर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पे लगा लें तो जितना आपका रिटेंटिव आर्म का जो आप कह रहे हैं क्लैस्प है वो इंसाइजली प्रेजेंट होगा, उतने ही वो आपके टिपिंग फोर्सेस और जो फोर्सेस आपके टूथ पे लगाएगा उससे आपके टूथ की मूवमेंट होने का चांस होगा। जबकि जितना वो आपके सर्वाइकल एरिया में प्रेजेंट होगा उतना ही कम ये जो फैक्टर है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा टूथ आता है जिसके ऊपर आपने क्लैस्प देना है और उसकी जो शेप है वो ऐसी है कि उसका हाइट ऑफ कंटूर ज़्यादा इंसाइजली प्रेजेंट है, यानी आपने उसके नीचे क्लैस्प देना है तो आपका क्लैस्प जो है वो मिडल थर्ड में या इंसाइजल थर्ड में ही आ जाएगा एक्टिव एरिया में। तो आप उस टूथ में इस एरिया पे क्लैस्प नहीं देंगे और उसकी पहले ही सर्विंग करके तो उसको मॉडिफाई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और उसका जो पार्ट बनेगा हाइट ऑफ कॉन्टूर का जहाँ पे आपने अपना मतलब रिटेनर का एक्टिव कंपोनेंट देना है उसको आप प्रिपेयर करके इतना नीचे ले जाएंगे कि वो सर्वाइकल थर्ड में आ जाए। तो ये आपको जो टिपिंग फोर्सेस होंगी उससे बचाएगा।